दोस्तों नमस्कार। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और न जाने कितनी मुसीबतें इस समय इस देश में जारी हैं, परंतु उन मुसीबतों पर और उन समस्याओं पर आपका ध्यान नहीं है। एयरटेल और जियो एलन मस्क से करार कर लेते हैं, प्रधानमंत्री गुपचुप तरीके से उनकी डील करा देते हैं। पूरा इंटरनेट का सिस्टम एलन मस्क के हाथ में आ जाता है। पूरे देश के लोगों का डाटा एलन मस्क के पास पहुंच जाएगा अमेरिका में। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भुखमरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 81 करोड़ लोग भोजन पर जिंदा है सरकारी पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इन मुद्दों को कोई उठाए ना, इसके लिए बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने, और या यूं कहें कि इन दोनों ने अपने एजेंट इस समय छोड़ रखे हैं। परंतु उन एजेंटों को इस होली पर जो मुंह की भी खानी पड़ी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उन एजेंटों ने क्या किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा किस तरह आपको धर्म की अफीम चटाकर किस तरह लड़ाया जा रहा है, किस तरह से आपको जो मुद्दे हैं, नौकरी ना मांगो, आप भुखमरी का जिक्र ना करो, आपको चैनल वालों ने ऐसा बांध दिया है कि आपके सामने केवल धार्मिक मुद्दे आएंगे और कुछ नहीं आएगा। मैं इसी पर आज वीडियो बना रहा हूं और दो मुद्दे मैंने उठाए हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक वो लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं और एक वो लोग हैं जिन्होंने इस दिवाली पर, होली पर अच्छा काम भी किया है। जहां एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि अब्दुल से इस होली में कोई भी सामान ना खरीदें। क्या लिखता है धीरेन्द्र शास्त्री? देशवासियों ध्यान दें, अब्दुल का करे बाइकॉट, सनातनियों का करे स्वागत, अब की बार खरीदारी सिर्फ अपनों से। ये नफरती चिंटू इस देश में किस तरह से क्या भाषा बोल रहा है। और दूसरी तरफ संभल में जो होली खेलने वाले थे उनके ऊपर किस तरह से पुष्प वर्षा मुसलमानों ने की है, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ नफरती चिंटू है जो आग लगा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जो उस चिंटू की ना मानकर होली खेलने वालों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। डालो ला दे डालो भाई। होली मारो भाइयों को होली मारो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। अब अगर इस तस्वीर में हिंदू बड़ा दिल दिखाया तो वहीं दूसरी तरफ संभल में सिरसी की ये तस्वीर, जिसे एकता की मिसाल कही जा रही है, मुसलमानों ने हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा की। वो हिंदू जो होली रैली निकाल रहे थे। खुद देखिए दिल खुश कर देने वाला ये वीडियो। मगर मुसलमानों ने की है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ नफरती चिंटू है जो आग लगा रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जो उस चिंटू की ना मानकर होली खेलने वालों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीलमपुर में ईद की नमाज पढ़कर आ रहे मुसलमान भाइयों के ऊपर वहां के हिंदुओं ने पुष्पों से होली खेली। ये इस नफरती चिंटू के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप खुद महसूस कीजिए
जिस आदमी को प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और वो इस तरह की नफरत फैला रहा है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा एक बार सुन लिए। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी एक जाति धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रधानमंत्री हैं। परंतु वो बागेश्वर जैसे जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं उनको बोल रहे हैं कि ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कहां से समाज को जोड़ने का काम करते हैं? आपने उनका ट्वीट देखा। अब दूसरी खबर है एक के योगी जी ने भी इस होली पर सनातनियों को जगाने का प्रयास किया। सनातनियों जाग जाओ, क्या बोले योगी जी? अस्पृश्यता के नाम पर हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें सृष्टि की है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन चाह रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धर्म के आयोजन, क्या हमारे त्योहार बगैर मुसलमानों के मस्जिदों के सामने ताने मारकर, रंग फेंककर, पटाखे फेंककर अधूरे हैं क्या? दुर्गा विसर्जन यात्रा बाराबंकी बहराइच से निकाली जाती है, मस्जिद के सामने आप रोक देते हैं, डीजे पर अश्लील गाने चलाते हैं मेरी मां के विसर्जन यात्रा पर, यानी मेरी दुर्गा मां के विसर्जन यात्रा पर अश्लील गाने आप चलाते हैं। और यहां पर भी देखिए किस तरह से तिरपाल से ढकी मस्जिद के सामने ये तमाशा चल रहा है, से ढकी मस्जिद के सामने ये तमाशा चल रहा है। क्यों बताइए, क्यों? आपको क्या लगता है, इससे जो होली में आपकी सुख की अनुभूति है वो और ज्यादा हो गई है क्या? मुझे बताइए। यूपी के जिला संभल में होली जुलूस के दौरान कुछ लड़कों ने मस्जिद गेट पर कलर्स स्प्रे से जय श्री राम लिख दिया। मस्जिद समिति ने वीरेश, ब्रजेश, सतीश, हरस्वरूप, शिव ओम, विनोद के खिलाफ थाना हयात नगर में शिकायत की है। मस्जिद के अंदर भी रंग फेंकने का आरोप है, यह वीडियो उसका प्रमाण है। अब इन्होंने क्या हासिल कर लिया बताइए? इससे क्या हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया? बताइए, क्या इससे हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया? बिल्कुल नहीं बढ़ा दोस्तों। इससे आप प्रमाणित कर रहे हैं कि होली के नाम पर आप होली का जश्न नहीं मना रहे हैं, आप त्योहार का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, आप धर्म का नाम बुलंद नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसके जरिए जो है किसी को ताना मार रहे हैं। और माफ कीजिए, धर्म की जो अफीम आप लोगों ने चाट रखी है और आपको रोज चटाया जाता है, शाम 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप उस अफीम को चाटते हैं। उसके अलावा आप अखबारों में दिन में पढ़ते हैं। उसी का एक परिणाम है, गुजरात में एक लड़का 3 आदमियों को मार देता है और मारकर बेशर्मी के साथ ओम नमः शिवाय के नारे लगाता है। वो व्यक्ति किसी निकिता का नाम लेता है, मगर उसके बाद जो कहता है ना, जो मैं आपसे क्या कहता हूं, ये जो धर्म का विकृत स्वरूप लोगों तक पढ़ाया जा रहा है पिछले 11 सालों में, उसका असर आप इस युवा में देखेंगे। ये रक्षित चौरसिया है दोस्तों, और ये एक्सीडेंट करने के बाद ओम नमः शिवाय कह रहा है। वो अपना कोई जो है तावीज दिखा रहा है और बार बार ओम नमः शिवाय कह रहा है। तुमने लोगों की जान ले ली और तुम ओम नमः शिवाय कह रहे हो। इससे लगता है ओम नमः शिवाय कहने से इसके गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा, अदालत इसे सजा नहीं देगी और लोगों की सहानुभूति इसके तरफ आ जाएगी। और सिर्फ ओम नमः शिवाय कहने से अगर लोगों की सहानुभूति इसकी तरफ जा रही है ना, तो उससे भी बड़े गुनहगार आप लोग हैं जो इस व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति जतला रहे हैं। सुनिए लोगों की जान लेकर ये बेशर्म क्या कह रहा था। अनदर राउंड क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता मेरी अंकल अंकल
ये रक्षित चौरसिया है। इसको ऐसा लगता है कि ये धार्मिक नारे लगाएगा और ये कानून से बच जाएगा। ये इसकी गलतफहमी है। जिस गुजरात में शराबबंदी है वहां इस चिंटू को शराब कहां से मिली, इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ड्राई स्टेट गुजरात में शराब कैसे मिल रही है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि जब रक्षित को पकड़ा गया तो वो कहने लगा ओम नमः शिवाय। हो क्या गया है रक्षित जैसे लड़कों को, इन बिगड़ैल रईस औलादों को किस चीज का घमंड है? किसी की जान लेकर एक और राउंड पूछने वाला जानवर नहीं तो और क्या है? गुजरात ड्राई स्टेट है। शराब इतनी आसानी से मिल कैसे रही है वहां? अगर शराब नहीं पी तो कौन सा दूसरा सूखा नशा किया? गुजरात में ड्रग का गोरख धंधा बेकाबू होकर चल रहा है। इस दरिंदगे को यह बदगुमानी क्यों है कि वो भगवान का नाम लेकर बच जाएगा? हिंदू धर्म के नाम पर कलंक रक्षित जैसे लड़कों को यह क्यों लगता है कि किसी की जान लेने के बाद हिंदू होना उनका कवच है? वहीं दूसरी तरफ कल आगरा एटीएस ने, उत्तर प्रदेश एटीएस ने आगरा से रविंद्र कुमार नाम के आईएसआई के एजेंट को पकड़ा है। खबर चैनलों में आई परंतु उसका नाम नहीं लिया, केवल कहा आईएसआई का एजेंट। अगर यही कोई अब्दुल होता, सलीम होता या मुस्लिम नाम का कोई भी होता तो क्या बवाल मचा रहे होते ये चिंटू, आप सोच सकते हैं। उसी तरह का एक मामला दिल्ली का आया है। दिल्ली में एक पार्षद है, उनके पति ने जो वार्ड के मेंबर हैं, उनके पति ने उनके क्षेत्र में ही पड़ने वाले घोंडा क्षेत्र का मामला है ये, उसमें मुसलमानों ने रोजे के चक्कर में अपने घरों से बाहर लाइट लगा दी। कोई भी लगा सकता है, घर के बाहर लगाते ही हैं। उस पर उसने उन लाइटों को तोड़ा और उनको गाली दी। क्या बोला, एक बार ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम के सुभाष मोहल्ला वार्ड के नॉर्थ घोंडा में शनिवार को उस वक्त बवाल हुआ है ये जब स्थानीय भाजपा पार्षद मनीषा पुनिया के पति व भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष पुनिया ने रमजान में ईद की सजावट के लिए गली में लगी लाइट वाली झालरों को तोड़वा दिया। झालरों को तोड़ने का वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए, किस तरीके से बीजेपी नेता लोगों को धमका रहा है और लाइटें निकलवा रहा है, लाइटों को तोड़वा रहा है। घर पे लगाओ, बड़ी लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बुलाओ ईद पे, हम भी आएंगे खाने, लेकिन नहीं कहीं में लगा दो, कहीं भी लगा दो। ऐसे तो नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, सब अपनी सब गलियों में सुधार लेंगे, फिर क्या होगा? बत्ती हुई सरकारी कंप्लीट इस पे आती हम पे। घर से लगा रखी भाई बत्ती यार, बता दो घर से लगा रहे, क्यों क्या लगा रखी? घर से, और घर पे लगा, घर पे लगा, एक सही घर पे लगा, कोई बात नहीं, तो घर पे लगा ना, कौन लगा? घर पे लगा, बड़े घर पे लगा, घर पे लगा, घर पे और अच्छी लगा, गोल्ड लगा, कोई नहीं, कोई नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर आशीष पुनिया ने दावा किया है कि चोरी की बिजली से पूरी गली में झालर लगाई जा रही थी। इस वक्त वह लाइटें तोड़ी जा रही थी, उसी दौरान लोगों ने चोरी के दावे पर एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें झालर के कनेक्शन लोगों के घरों में थे। इस विवाद के बाद गली में रहने वाले मुस्लिमों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा करते हुए पार्षद के पति पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। थी कि भाई लाइटें मत तोड़ो, रोका उसे, लेकिन उन्होंने की सजाना अपना घर से रहो और वो कहते हमने फिर हमने की हमारे घर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ तुमको मुकदमा लग जाएगा, केस ठोक देंगे, ऐसे अटैक के बोल रहा था। यहाँ पर मतलब डर का माहौल बना हो तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो अब यहाँ पर पोस्टर के घर बिकने का मामला चल रहा है। अच्छा, उस टाइम पे मैं तो थाने बात है, मैं तो थाने में भी फिर नमाज के लिए लगा हुआ था। सारे हस्बैंड जो बता रही है महिलाएं घरों में थी, बेचारे कोई इबादत में लगी है, रमजान का महीना चल रहा है। बिल्कुल, रमजान के महीने की वजह से तो सजा रखी है, पहली बार सजाइए, पहली बार, इसलिए जो है लोगों को ये बात रास नहीं आई, खपा नहीं है खुशी। दरअसल सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस घटना को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आखिर चल क्या रहा है? दिवाली पर पूरा मोहल्ला सजे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, रमजान में सजे तो आशीष पुनिया जैसे लोग विरोध पर उतर आते हैं।
वीडियो में भाजपा पार्षद आशीष पुनिया के लोग लाइट्स को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद पर आशीष पुनिया ने कहा कि पार्षद कार्यालय में स्थानीय हिंदुओं ने शिकायत की थी कि बिना वजह उनके घरों के बाहर भी झालर वाली लाइटें लगाई हुई हैं। यह लाइटें बिजली के खंभे से लाइट चोरी करके जल रही हैं। उस गली में हिंदू अधिक रहते हैं, मुस्लिमों के घर में 2-3 है। मुस्लिमों से कहा गया कि वह अपने घरों से लाइट लगाएं। पूरी गली में लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रीट लाइट का काम देखने वाली ई स्मार्ट कंपनी के कर्मचारियों से लाइट हटवाई गई। नफरत का कोई हिसाब नहीं हो सकता, मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं हो सकता, परंतु हमेशा शुरू से और आज तक देखा गया है कि हमेशा समाज में नफरत हारी है और मोहब्बत जीती है। परंतु ये चिंटू जो नफरती चिंटू है, सुबह शाम तक केवल नफरत बांटने में लगे रहते हैं। इनके बारे में कुछ भी कहना अब इन लोगों को बढ़ावा देने वाली बात है। मैं ये चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि हमारी अगर दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन हो तो उस पर मुसलमान पुष्पों की वर्षा करें, और मुसलमान अगर रोजे नमाज पढ़े तो उस पर हिंदू क्यों नहीं पुष्प वर्षा कर सकते। जब साथ रहना है तो मिलजुल कर रहना है। ये राजनीतिक लोग और ये तथाकथित बाबा, आपको याद होगा बाबाओं का इतिहास, कई बाबा बीजेपी द्वारा पोषित बाबा जेल में हैं। उनको एक बलात्कारी बाबा है, बाबा राम रहीम, उसको बार बार पैरोल पर छुटवाती है बीजेपी। जब ऐसे बाबा ही समाज के वो बनेंगे तो अपराध को जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ये अपराधी ही पैदा करेंगे। बलात्कारी बाबा का अगर कोई शिक्षा लेगा तो उससे क्या सीखेगा? वो बलात्कार सीखेगा। धीरेन्द्र शास्त्री से क्या बोलेगा? क्या सीखेगा? केवल फ्रॉड करना, पर्ची में नाम निकाल कर फ्रॉड करता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को मत मानिए, परंतु आप अफीम मत चाटिए। हिंदू को हिंदू रहने दीजिए, मुसलमान को मुसलमान रहने दीजिए। आपस में लड़ाई करना बिल्कुल गलत है। समाज को तोड़ना केवल वोट के लिए समाज में विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि पीडीए का फार्मूला या ओबीसी की काउंटिंग होनी चाहिए, तब ये लोग ज्यादा धर्म पर उन्माद मचाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हम धर्म का नहीं करेंगे तो ये कहीं इनके साथ ना चले जाएं और अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़नी शुरू करते हैं। ये ओबीसी के अधिकारों और दलितों के अधिकारों को भी छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आप भी समझिए, हम भी समझते हैं, और ये भी समझिए कि किस तरह इस देश को आर्थिक गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर चीज बड़े लोगों के पास चली जाएगी तो गरीब लोग क्या करेंगे? सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।